हेलो एवरीवन, मैं मनदीप आपको स्वागत करता हूँ स्टडी ज्ञान कल्चर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्लड, जो आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब हम ब्लड की बात करते हैं, किसकी? ब्लड की दोस्तों हम बात करते हैं, तब ब्लड को हिंदी में हम रक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त कहते हैं। इसी को लहू भी कहते हैं। क्या? लहू भी कहते हैं। न जाने इसे खून भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खून भी कहते हैं। यानी हिंदी इसका बहुत सारा रूपांतरित नाम है। ठीक है, जब ब्लड की दोस्तों हम बात करते हैं, तब ब्लड एक कैसा उत्तक है? तो संयोजी उत्तक है। कौन सा उत्तक है दोस्तों? तो ब्लड एक संयोजी उत्तक है। क्यों संयोजी उत्तक है? यह हमारे ब्लड जो है, जो हमारे शरीर के सारे कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। ऑक्सीजन, न्यूट्रिशंस एंड न जाने इसके CO2, इन सारी चीज़ों का क्या करता है? परिवहन करता है। तो हम कह सकते हैं ब्लड जो होता है हमारे सारी कोशिकाओं तक CO2, ऑक्सीजन और जितने भी न्यूट्रिशन है, पोषक तत्व है, उन सारे चीज़ को पहुंचाने का काम करता है। तो क्या करता है? ये परिवहन करता है। तो बताओ, परिवहन करने का काम कौन करता है? तो ब्लड। परिवहन करने का काम ब्लड करता है। तो किसका परिवहन करता है? तो दोस्तों, ये करता है पोषक। क्या करता है? पोषक पदार्थ। जितने भी हमारा पोषक पदार्थ है, पोषक पदार्थ, CO2 जो भी है, और ऑक्सीजन, इन सारे चीज़ों को क्या करता है? परिवहन करने का काम करता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो ब्लड है, ब्लड एक संयोजी उत्तक है। कैसा उत्तक है? संयोजी उत्तक है। और ब्लड करता क्या है? तो परिवहन करता है। किन किन चीज़ों का? पोषक पदार्थ जितने भी है, CO2, ऑक्सीजन, इन सारे चीज़ों को परिवहन करता है, हमारे सारी कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। क्लियर है? आगे पूछेगा बाबू कि ये ब्लड है, ब्लड की मात्रा कितनी होती है? तो ब्लड, एक स्वस्थ मानव जो होता है, स्वस्थ मानव के शरीर में ब्लड की मात्रा लगभग 5.5 लीटर होता है। कितना होता है? 5.5 लीटर होता है। 5.5 लीटर कितना होता है बाबू? 5.5 लीटर। यानी लड़कों में, यानी जो पुरुष है, पुरुषों में ब्लड की मात्रा कितनी होती है? 5.5 लीटर होती है। और जो महिला होते हैं, महिलाओं में पुरुष की अपेक्षा आधा लीटर कम पाया जाता है। इन द सेंस हम कह सकते हैं कि जो पुरुष में होता है 5.5 लीटर, तब महिलाओं में 5 लीटर होता है। कितना होता है? लगभग 5 लीटर होता है। क्या होता है? लगभग 5 लीटर होता है। क्लियर? दोस्तों, जब हम ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड निर्माण कहां से होता है? ब्लड निर्माण कहां होता है? तो ब्लड निर्माण की अगर हम बात करें तो ब्लड निर्माण बाबू अस्थि मज्जा में होता है। कहां होता है? अस्थि मज्जा, यानी बोन मैरो में होता है। अस्थि मज्जा में होता है। क्या होता है? अस्थि मज्जा में। हम बताए थे आपको अस्थि मज्जा कहाँ होता है। अस्थि मज्जा मतलब ये जो हमारा हड्डी हो गया, हड्डी का ये मान लो ये भाग है, हड्डी क्या है? ये हो गया हड्डी, और हड्डी का जो बीच वाला भाग होता है, हड्डी का जो बीच वाला भाग होता है, इसी बीच वाला भाग के अंदर एक जालीनुमा आकृति होती है। जालीनुमा आकृति होती है, उसे हम बोन मैरो कहते हैं। क्या कहते हैं? बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो क्या कहते हैं बाबू? बोन मैरो, यानी अस्थि मज्जा कहते हैं। और यहीं पे हमारा ब्लड निर्माण होता है। ठीक है, तो ब्लड निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। और स्टोर कहाँ रहता है? तो स्टोर रहता है स्प्लीन में। क्या रहता है बाबू? स्प्लीन में। यानी हम कह सकते हैं कि ब्लड निर्माण कहाँ रहता है? स्प्लीन में रहता है। क्या रहता है? स्प्लीन में। सॉरी, निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। और स्टोर कहाँ रहता है? तो स्प्लीन में। क्लियर? स्प्लीन में रहता है निर्माण, क्या बोलते हैं उसको? स्टोर। जब हम बात करते हैं इसे, जो निर्माण हमारा होता है अस्थि मज्जा में, और हमारा स्टोर रहता है स्प्लीन में, इसीलिए इसे ब्लड बैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? ब्लड बैंक भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो ब्लड बैंक भी कहा जाता है। क्या कहता है? स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। न जाने इसे हम क्या क्या बोलते हैं? RBC का कब्र भी बोलते हैं। RBC का कब्र क्या बोलते हैं? RBC का कब्र, RBC का कब्रिस्तान भी कहता है स्प्लीन में। क्योंकि RBC अगर जो नष्ट हो जाता है, वही नष्ट होने के बाद स्प्लीन में जाता है और वहां पे जाकर के पूरी चीज को छोड़ देता है, यानी स्प्लीन में जाकर के नष्ट हो जाता है। ठीक है, और इसीलिए इसे ब्लड बैंक भी कहते हैं, क्योंकि वहां स्टोर रहता है ब्लड। क्लियर? दोस्तों, जब हम ब्लड की बात करते हैं तो इसका pH मान हम पहले जानते हैं। इसका pH मान बाबू 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। अर्थात ब्लड कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। कैसा होता है? ब्लड क्षारीय होता है। यानी हम कह सकते हैं ब्लड, यानी जो भी 7 से अधिक होता है, जिसका pH मान 7 से अधिक होगा, वो कैसा हो जाएगा? तो क्षारीय होगा। कैसा होगा बाबू? तो क्षारीय होगा। अगर 7 से कम हो तो वो ब्लड कैसा होगा? अम्लीय होगा। ठीक है, अम्लीय होगा। क्लियर है? यानी 7 से अधिक जिसका pH मान हो वो क्षारीय होगा, और 7 से कम हो उसका अम्लीय होगा। क्लियर है? ब्लड की बात करते हैं, ब्लड कैसा? संयोजी उत्तक है, परिवहन करने का काम करता है। जो स्वस्थ मानव है उसमें ब्लड की मात्रा कितना होता है? 5.5 लीटर होता है, जबकि महिलाओं में इसकी अपेक्षा आधा लीटर कम पाया जाता है। ठीक है, जब ब्लड की बात करते हैं, ब्लड का निर्माण दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है। और अस्थि मज्जा हमने बता दिया है, अस्थि मज्जा जो बड़ा सा बोन होता है, यानी हड्डी होता है, उसके बीचों बीच एक जालीनुमा आकृति होता है, जिसे हम बोन मैरो कहते हैं, और वहीं पे हमारा ब्लड का निर्माण होता है। ठीक है, और निर्माण होने के बाद चला जाता है हमारा
स्टोर होता है स्प्लीन में, और स्प्लीन को ही हम ब्लड बैंक कहते हैं, न जाने इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। क्लियर। और इसका पीएच मान की बात करें तो इसका पीएच मान 7.4 होता है, अर्थात ब्लड क्षारीय होता है। क्लियर। चलिए आगे हम समझते हैं दोस्तों कि ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में। क्या इसके कंपोनेंट्स, ठीक है। चलिए दोस्तों, ब्लड के हम कंपोनेंट्स की बात हम करेंगे तो ब्लड को हम दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं। कितने भागों में? दो भागों, मेनली दो भागों में बांटते हैं। एक भाग होता है प्लाज्मा। क्या होता है बाबू? एक भाग होता है प्लाज्मा। कौन सा भाग होता है? प्लाज्मा। ये कुल ब्लड का 55 से 60% भाग होता है। 55 से 60% भाग होता है प्लाज्मा भाग, ठीक है। और दूसरा होता है रुधिराणु। क्या होता है बाबू? दूसरा रुधिराणु। रुधिराणु, रुधिराणु, रुधिराणु। ये होता है पूरे ब्लड का 40 से 45% भाग। क्लियर। यानी अगर ये 55% है तो ये कितना होगा? 45%, और ये 60% भाग है तो ये 40% भाग है, ठीक है। इसके दो भाग होते हैं, पहला प्लाज्मा और दूसरा रुधिराणु। जो प्लाज्मा भाग होता है, जो प्लाज्मा भाग होता है बाबू, ये ना लिक्विड फॉर्म में होता है। कौन सा फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है बाबू? लिक्विड फॉर्म में होता है। और जो रुधिराणु होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। कौन सा फॉर्म? तो सॉलिड फॉर्म में होता है। क्लियर। यानी हम कह सकते हैं, अगर एग्जाम्पल ले तो अगर हम शरबत बनाने जाते हैं तो पानी कौन सा भाग है? लिक्विड फॉर्म है। और उसमें जो चीनी मिलाते हैं वो कौन सा भाग है? सॉलिड पार्ट है। यानी हम कह सकते हैं ब्लड के कितने भाग? तो दो भाग, पहला लिक्विड फॉर्म और दूसरा सॉलिड फॉर्म। पहला लिक्विड फॉर्म और दूसरा सॉलिड फॉर्म। जो लिक्विड फॉर्म है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और जो सॉलिड फॉर्म है उसे हम रुधिराणु कहते हैं। जो हमारा प्लाज्मा है वो 55 से 60% है कुल ब्लड का, और जो हमारा रुधिराणु है कुल ब्लड का 40 से 45% होता है। क्लियर। दोस्तों, प्लाज्मा में दो तरह के प्रोटीन पाया जाता है। एक होता है फाइब्रिनोजेन। क्या होता है? फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन। और दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन। क्या होता है बाबू? प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। ये दो प्रकार के प्रोटीन्स पाया जाता है जो हमारे ब्लड को क्लॉट करने का काम करता है, या ब्लड को क्लॉट यानी कि जो जमता है उस ब्लड को जमने में, थक्का बनाने में मदद करता है। ये दो प्रोटीन्स जो हमारा फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन होता है। यानी अगर हम कह सकते हैं कहीं ब्लड जब कहीं कट गया, उंगली में या पैर में कहीं जब कट जाता है तो क्या होता है? यही फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव होता है, जिस कारण से ब्लड को क्लॉट कर देता है और हमें दर्द होने लगती है, ठीक है। और आगे हम बात करेंगे जो प्लाज्मा होता है, उस प्लाज्मा का लगभग 90% भाग जल होता है। कितना प्रतिशत बाबू? 90% भाग जल होता है। तो 10% भाग क्या होता है? यही 10% भाग होता है जो हमारा प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, जिसमें हमारा प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन आ जाता है। क्लियर। यानी हम कह सकते हैं कि फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है? तो ब्लड को थक्का बनाने में मदद करता है। क्लियर। दूसरा है रुधिराणु। रुधिराणु की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो रुधिराणु को हम तीन भागों में बांट करके पढ़ते हैं। कितने भाग है? तीन भाग है। पहला आरबीसी, पहला क्या है? आरबीसी। और दूसरा है डब्ल्यूबीसी। क्या है बाबू? डब्ल्यूबीसी। और तीसरा है जिसे हम कहते हैं प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं बाबू? प्लेटलेट्स। तीसरा क्या है? तो प्लेटलेट्स। तो पहला आरबीसी है, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स। आरबीसी की जब हम बात करते हैं तो आरबीसी की मात्रा क्या होती है? तो आरबीसी की मात्रा लगभग 5 मिलियन, 5 मिलियन होता है। कितना होता है? 5 मिलियन होता है। 5 मिलियन इन द सेंस हम कह सकते हैं कि लगभग 50 लाख होता है। यानी हमारा जो भी रुधिराणु है, सॉलिड पार्ट है, उसका सबसे ज्यादा मात्रा किसका होता है? आरबीसी का। मतलब जो भी रुधिराणु है उस रुधिराणु का अधिकांश भाग आरबीसी होता है, और आरबीसी की संख्या कितनी होती है? लगभग 5 मिलियन, यानी 50 लाख होता है। कितना होता है? 50 लाख होता है। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इसकी संख्या लगभग 10,000 होती है, मात्र 10,000 होते हैं। यानी जितना भी रुधिराणु है उसका सबसे कम क्या होता है? डब्ल्यूबीसी होता है। जब प्लेटलेट्स की बात करते हैं लगभग इसका 2.5 लाख होता है। कितना होता है? 2.5 लाख होता है, 2.5 लाख होता है। क्लियर। जब हम आरबीसी की बात करते हैं तो आरबीसी की जीवन अवधि की बात करते हैं, तो जीवन अवधि कितना होता है बाबू? 120 दिन का होता है। कितना? 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन अवधि 120 दिन का होता है, और डब्ल्यूबीसी का जीवन अवधि 4 से 5 दिन तक होता है, ठीक है। यानी 4 से 5 दिन जिंदा रहता है और 4 से 5 दिन के बाद फिर एक्टिव होता है। यानी आरबीसी अगर 120 दिन तक जिंदा रहता है, फिर दूसरा एक्टिव हो जाएगा, फिर जो मरा फिर एक्टिव हो जाएगा, फिर मरा दूसरा एक्टिव, फिर मरा दूसरा एक्टिव। इस तरीके से इसका जीवन काल चलता रहता है। डब्ल्यूबीसी का भी 4 से 5 दिन का होता है। प्लेटलेट्स की बात करें इसका लगभग 7 से 10 दिन का होता है, 7 से 10 दिन का होता है।
क्लियर। आरबीसी की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन, जिस कारण से ब्लड लाल हो जाता है, यानी रक्त लाल होता है। यानी आरबीसी के अंदर क्या होता है? हम कह सकते हैं हीमोग्लोबिन होता है, जिस कारण से रक्त क्या होता है? तो लाल होता है। रक्त क्या होता है बाबू? लाल होता है। रक्त क्या होता है? लाल होता है। ये हमारा हीमोग्लोबिन हमारा जितना भी ऑक्सीजन, CO2, इन सारे चीजों को परिवहन करने का काम यही हीमोग्लोबिन करता है। क्लियर। तो आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, जिस कारण से रक्त क्या होता है? लाल होता है। जबकि डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिस कारण से उसका ब्लड श्वेत ही रहता है। क्लियर। आगे हम बात करेंगे प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स जो होता है वो ब्लड को थक्का जमाने में काम करता है। यानी इधर अगर हम बात करें प्लाज्मा में, तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन नामक 2 प्रोटीन्स होते थे जो हमारे ब्लड को थक्का बनाने में मदद करता था। और इधर प्लेटलेट्स होता है जो ब्लड को थक्का जमने में काम करता है। ठीक है। यानी अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, तो ब्लड क्या होता है? क्लॉट कराता है, तो ब्लड फॉलो नहीं कर पाता है, जिस कारण से उसका टेम्परेचर नहीं बनता है और देखना मरे हुए व्यक्ति का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के अंदर होता है आयरन। क्या होता है बाबू? आयरन। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है? आयरन। क्या होता है? आयरन। आयरन की कमी से ही हमें एनीमिया नामक रोग हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि आयरन की अगर कमी हुई तो हीमोग्लोबिन की कमी अगर हुई तो आरबीसी की कमी, और आरबीसी की कमी हुई तो हमारा पूरा रुधिराणु की कमी हो जाएगी, और जब इसकी कमी हो गई तो पूरे ब्लड की कमी होता है। इसीलिए बोलता हूँ टाइम से आप लोग पानी पिया कीजिए। टाइम से आप लोग पानी पियेंगे, आपके पास आयरन रहेगी, हीमोग्लोबिन एकदम एक्टिव रहेगा, आपके अंदर जितने भी ब्लड रहेगा फॉलो करेगा टाइम टू टाइम, आपका टेम्परेचर हमेशा बना रहेगा। ठीक है दोस्तों, हम डब्ल्यूबीसी के बारे में हम समझ गए। इसके अब जीवन अवधि 4 से 5 दिन की होती है, इसकी संख्या 10,000 होती है। प्लेटलेट्स की बात करें तो इसकी संख्या लगभग 2.5 लाख होती है और 7 से 10 दिन की होती है। क्लियर। फिर से हम पढ़ते हैं ब्लड के कितने भागों में बांटे हैं, तो 2 भागों में। पहला प्लाज्मा भाग और दूसरा रुधिराणु। प्लाज्मा की बात करें तो यह 55 से 60% होता है, जबकि रुधिराणु की बात करें तो इसका 40 से 45% होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, जब प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में 2 प्रकार के प्रोटीन्स पाया जाता है, पहला फाइब्रिनोजन और दूसरा प्रोथ्रोम्बिन, जो हमारे ब्लड को थक्का बनाने में काम करता है, मदद करता है। क्लियर। दूसरा होता है रुधिराणु को हम 3 पार्ट में बांट करके पढ़ते हैं, पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है। और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। आरबीसी की जब हम बात करते हैं इसकी संख्या 5 मिलियन होती है, यानी 50 लाख होती है। डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं इसकी संख्या 10,000 होती है। प्लेटलेट्स की बात करते हैं इसकी संख्या 2.5 लाख होती है। ठीक है। जब हम आरबीसी की बात करते हैं इसका जीवन अवधि 120 दिन की होती है। डब्ल्यूबीसी का जीवन अवधि 4 से 5 दिन की होती है। प्लेटलेट्स की जीवन अवधि 7 से 10 दिन की होती है। आरबीसी की बात करते हैं इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाता है, जिस कारण से ब्लड लाल होता है, और इसके भीतर होता है आयरन। इसके अंदर होता है आयरन, और हीमोग्लोबिन क्या कहता है? हमारे शरीर के अंदर जितने भी CO2 और ऑक्सीजन, इन सारी चीजों को परिवहन करने का काम करते हैं। क्लियर। डब्ल्यूबीसी का जीवन अवधि समझ गए हम, 4 से 5 दिन का होता है। प्लेटलेट्स का जीवन अवधि 7 से 10 दिन का होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।